अब गजेंद्र मोक्ष के कथा सुनी। एगो हाथी जौन बा, अब एकरा की कथा सुनला से का होला कि मनुष्य के अंदर जौन अहंकार बा, ओकर अहंकार जब हो जाला तो ओकर कैसे क्षय होला, आ जब अहंकार से ऊपर आ जाला तो कैसे ओकर कल्याण होला। कथा इहे बा, ऊपर भगवान के कितना बड़ा कृपा होला। एगो हाथी रहे, वो एगो जंगल में रहत रहे, ओकरा 10,000 हाथी के बोल रहे। ओकरा से बाघ, सियार, हिरण, जितना जानवर खूंखार बाड़े वो हाथी से डराता। ओकर बहुत बड़ा परिवार रहे, तो ओकरा अहंकार हो गए कि हमारा सामने केहू होइए नहीं। एक दिन हाथी अपना पूरा परिवार के लेके कुछ दूर पर एगो तालाब रहे, वो तालाब में तरह तरह के कमल खिल रहे, बड़ा सुगंधित कमल रहे। अब वो बुझली कि बड़ा दूर दूर तक सुगंध जाता रहे। हाथी अपन पूरा परिवार के लेके वो तालाब के अंदर चल गई। और वो तालाब के अंदर एगो ग्राह रहत रहे। हाथी वो जल में डूब गए, लागल तरह तरह के पानी के लेके अपना पूरे परिवार पर सूर से छींटा मारे, अब मंद मस्त हो गए। अब ओकरा ये नहीं बुझा कि जल के अंदर हमार काल भी बा। लागल एकदम तबाही जल में बचावे, सूर से पानी को मारे, के से उन्हें करे। तब तक जौन बा आके अब वो हाथी के पैर पकड़ लेला। जब पैर पकड़ लेला तब हाथी बारी खींचे के कोशिश करता, लेकिन ग्राह जौन बा जल के जीव हो, जितने रगड़ जल में करी उतने ऊपर शक्ति बढ़ी। अब तनिको जोड़ लगाओ, हाथी बस ग्राह नीच के दिले चल जाए भीतर। बहुत समय बीत गई, वर्णन कुछ बाकी हजारों लाखों जैसे कहीं, लेकिन हमने के बहुते समय बीत गई। अब जितना उनका साथे हाथी हंसनी बच्चा लोग आई रहे, उनकरा के पकड़ के खींचत रहे। बहुत दिन खींचल लोग, लेकिन वो बाहर ना निकल ले। अब जौना परिवार को हाथी के अभिमान रहे, वो परिवार के जवाब सुन ली सबे। सब हथनी बाल बच्चा कहल कि अब तहार तो मृत्यु निश्चित बा, अब तहारा चलते हमने के आपन जान ना गवाई जा। अब तू मरो चाहे जियो, जैसन कर्म कैलो वैसन भोगो। मना कहनी जा कि जल में मत जा, जल में जलचर जीव रहे सब, लेकिन तारा तो अभिमान अपना शक्ति पर है नो। आ सब कह के मुंह घुमा के चल दिलन सो जंगल के तरफ। अब हाथी पीछे मुड़ के देखत रहे, देखत रहे आए रे दादा, एक हाथी हम जंगल के हर जानवर के मार के पीट के डरवावत रहे, आज ये छोड़ के सब भाग गइलन सब। एक पे ध्यान आए कि ना हम गलत रहे, गलत ऐसे रही कि हम समाज के ऊपर निर्भर रहे। अरे जे जन्म देले बा ऊपर अगर हम ध्यान करो तो हमार मुक्ति हो जाई, आ उहे न पार लगाई।
गजराज सोचो तारे कि जब जन्म के समय मतारी गर्भ में 9 महीना तक अन्न ना देवे, अब भगवान ओजा पूरा करेले, 5-7 वर्ष तक लैका अपन कोनो व्यवस्था ना करे, ओकर व्यवस्था समाज करेला, तो हम ईश्वर के काहे ना याद करी जो ईश्वर रक्षा के लिए बा। तो वजह से एक बार सुन उठा के कहलो कि नारायण मुझे बचाओ। अभी नारायण के पहले कथा सुन ले रही हूँ कि अजामी लेके बेर कहलस कि नारायण मुझे आया, जामिल के बचा ले भगवान। ऐजा गजराज जोन बड़े के बेच ले नारायण मुझे बचाओ। तो भगवान बिना पनहिए के वैकुंठ से चल मिले, गरुड़ पर सवार होते। वर्णन बा भागवती में कि जब गरुड़ पर कुछ रह गए भगवान, तो गजराज अपना सूंड से एगो कमल के फूल तोड़ के बड़ा आर्त भाव से कहले बा कि नारायण मेरी रक्षा करो। वह भगवान वही से बिना पनहिए के कूद गई। वैसा ईश्वर को हमने के विश्वास नहीं है। लोटा के जल शंकर जी पर ढाल चाचा हमारे बदमाश मन जो तुम क्या करना पूजा करे आवत जो नारायण अपना विपत्ति में कहा सहायता करते रहे, वो नारायण पे तेरा भरोसा नहीं के। अगर एक बार भरोसा हो जाए और वही से हाथ जोड़ के अगर इनका पर विश्वास करो, तार काम ना बन जाए तो गद्दी से बोल रहा बने कथा ना कर सके। कथा पर अपना विश्वास बा कि कम से कम ये संपर्क से, गद्दी के संपर्क से हमारा निकले बड़े तो साथे साथे वो ग्राह भी बहुत दिया जाता। लेकिन भगवान ग्राह के मरले बने तो आज तक भगवान के मारस ना तारे ले। तो गजराज के जब छुले बने तो गजराज के रूप बदल गई, वो राजा के भेष हो गई। गजराज ग्राह के मरले आदमी निकलो। भगवान तो सब जानते पर, लेकिन पूछा ले ये भाई अपने तो तू हाथी रहो, वो हाथी कैसे हो गए? तो पहले के सरकार सुना कि हम आज से जब हमारा मन भर गई, एक दिन जाके जंगल वाले को हो देखो इकरा राजपाट चलावे के चाहिए, आई भाग के आके मंद बुद्धि लेखा जंगल में बैठल बड़े, जा मंद बुद्धि के जन्म ले लो। तो वह हाथी में जन्म बैठ इनकरा से पूछले कि तू के हो भाई? तो कहले कि सरकार हम हुहू नाम के गंधर्व हैं। एक बेर देवल ऋषि गंगा जल में स्नान करके तर्पण कर हमनी के काम हंसावे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। ओकरा ये जीवन में सुखना और बृहस्पति भगवान के रुष्ट हो गया से इंद्रासन हमेशा हिलते रहो। और राक्षस का के लोग कि फिर इंद्रासन पर चढ़ाई करना। अयोध्या माता गोल बड़ी कश्यप ऋषि के सामने खड़ा गोल बड़ी खड़ा होके कहले बड़ी कि हे स्वामी, आजकल हमरा लइकन पर बड़ा संकट आ गई, कोनो ऐसा उपाय करी कि हमार लइका जो दर दर के भिखारी पाओ संभर जा सके। कश्यप ऋषि सोचे लगले कि मनुष्य के कैसन प्रवृत्ति बा
ये अपना पर कष्ट आवेला तो बड़ा दुख लगेला, और वही कष्ट अगर दूसरा पावेला तो बड़ा आनंद आवेला। अभी राक्षसन के कष्ट न है तो मार के बन के काम तमाम कर दे करे लेका न है। आज हम करा पाई बोले कि ठीक है बा, कोनो उपाय होई। कहले कि तुम लोग एगो काम करो, तन चल जा भगवान नारायण के पास, जने उहे कोनो उपाय बताओ। सब देवता लोग मिल के कोई लोग नारायण भिरी, भगवान नारायण अपना महल में शयन करत रहे। कहले कि का बात बा कहल जाए। कहले कि सरकार हमने के राक्षसों से बड़ा त्रस्त हो गए। भगवान कहले कि कर्म करे के पहले अगर ना सोचलो तो कष्ट तो होइबे नहीं। अभी कहा के दुर्दिन बा, ऐसे कि तू अपना गुरु बृहस्पति के तिरस्कार कर देले बालो, जे अपना गुरु के तिरस्कार कर देला ओकर जगह वहीं ना मिले। ऐसे कि गुरु ही ईश्वर माए जो भगवान के रास्ता बतावेलन दर्शन करे। तू लोग एगो काम करो कि राक्षसन के शरण में चल जा, जाके कहलो कि तू लोग जौन कहबो उहे करो, लेकिन एगो बात जरूर कहियो लो कि समुद्र मंथन अगर हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। और हमें बा अमृत, और अमृत अगर हमने पी ले जाई तो झंझटे खत्म हो जाए, अमर हो जाए। देवता लोग भगवान के बात मान के चलो वालो गरीब वालो, जब बलि के दरबार में गरीब वालो तो शरणागत 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 बलि बड़ा दान भी है। कलश क्या हो लोग कहले कि सरकार हमने के अब रोमे भीड़ रहे भलाई, अब हमने के कहीं जाई नहीं क्या। पहले वो कहले बानी कि देवता लोग स्वार्थी होला, उनका लोग के जवान के कोनो वैल्यू ना हो। तो कहले कि सरकार आई बनी के तो कोनो काम होके के चाहे। कहले कि जैसे, कहले कि समुद्र मंथन अगर हो जाए तो में बड़ा रत्न बा, ओमे अमृत बा। अमृत अगर होने के मिल जाए तो सब काम हो जाएगा। अरे बोली कि बड़ा बढ़िया बा, तो आखिर कैसे अमृत निकली। बोले कि हमने के तनी तनी उपाय जाना चाहिए। मद्राचल पर्वत के अगर हमने के ले आके समुद्र में डाल दे दिया, अब बास्की नाग से उकरा के लपेट के अगर मोथम जा तो उकरा मथला से अमृत निकले। बोले कि तो चलो जा मिलजुल के, राक्षस तो कुछो उठा लेते रहो तो मैं आवी रहो। भगवान नारायण सिखैले रहो इंद्र के कि तू भाई घबराइयो मत। कोई बोलो भगवान अपना अंगुरी से धीरे से मद्राचल के उठा देले। अब राक्षस या देवता लोग के कोनो भार ना बुझाई, ले आके मद्राचल समुद्र में गिरा दिए। बासुकीनाथ की आराधना कइलो, बासुकीनाथ बेचारे अचेत अवस्था में होके वो मद्राचल में लपटा गए। अब देवता लोग कहो कि हमने के मुंह के तरफ रह जाओ, इसके भगवान सिखैले रहो कि मुंह के दिए तो सही बात कहो बोलो तो क्या बोला जाए, हमेशा उल्टा बात कहियो और उल्टा कहो तो सही कही। जाके कहलो तो हमने के मुंह के तरफ रह जा। राक्षस कहल बड़ा चाह के लोग वही बड़ा तारा से कमजोर हमने को ये पूछ तरफ जाए जा चलो पूछ तरफ पूछ तरफ हो गई लोग मुंह तरफ। अब लागल समुद्र मंथन हो, जब समुद्र मंथन होके लगल तो बीस मुंह से जो बासुकी के नाक के बीच के छींटा पड़े लगा। अब मैं दानव लोग गिरे लगा। भगवान अपन नेत्र से देख के लोग बोल दिले इसके अमृत निकाले के बाद पुनः ये लोग तैयार होके
लागल अब समुद्र मंथन होके तलक विघ्न हर जग में विघ्न आवेलन से जरूर जितना बढ़िया काज होला भैया वो जब विघ्न राज जरूर आवेला लोग कि कौना कोना में रहेला लोग पता तो ना लगे लेकिन वो समय में जरूर आ जाएगा। विघ्न राज आके वही मद्राचल के ऊपर ही बैठ गई और मद्राचल पर्वत वही समुद्र में बैठ गई। अभी मथाते नहीं थे। अभी लोग देवता लोग ध्यान कर कि प्रभु ये तो अस्थिर हो गए टांग के वजह से दाया गए रउआ कहला अनुसार मथाए भी रहे लेकिन अब तो ये सरकार बंद हो गई। भगवान वे कछुआ के रूप धारण करके मद्राचल के ऊपर उठा दिले। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की। तो वो सोचे कि कोई को अवतार सुना देनी। पहल का 12 अवतार दूसर का है नरसिंह अवतार और तीसर का कच्छप अवतार। और भगवान जब अपना पर्वत के उठा ले पीठ पे लागल मथाए तो सबसे पहले विष निकलो। अपना हलाहल विष निकल के सारा लोग के हालत खराब। देवता लोग भागल भागल भगवान शिव के आश्रम गए कहलो कि सरकार अब तो हम के जीवे ना करो आ कष्ट के हरण करे वाला रउआ सिवाय केहू बाना। हम माता पार्वती धीरे से कह देली लड़का आयल बड़न सब अनुमोदन कर दिला। अच्छा काम में टांग नहीं के बिना ना वो कहाँ जाई क्या दोनों बने वाला काम बा ये बिगड़ जाए। पुण्य के भागीदार बने वाला रही आपके कठिन ढोई। अब की भगवान शंकर चल दिले बड़े आया के एक ही अंजलि भगवान को अंजलि पैसा लेके एक ही अंजलि में लेके और बीच के जब मुंह गिर गए बने तो वो परमात्मा के ध्यान के बड़े विष्णु के ऐसे कि नीचे सृष्टि बा और ऊपर ब्रह्मांड बा। 20 जन पिए के बाद ऊपर जाए तो ब्रह्मांड नाश हो जाए और नीचे जाए तो सृष्टि के नाश हो जाए। तो प्रभु के ध्यान के लिए कि सरकार लोग मदद करी अब असले के बीच के कंठे में रोक ले तो उनका नाम पर गए नीलकंठ। और नीलकंठ के अगर 5 बेर रुआ नीलकंठ भगवान की जय नीलकंठ भगवान की जय करी रुआ बोलने की विपत्ति से बढ़ा दी। अब नीलकंठ भगवान हो गए लेकिन उनकर अंजलि में से जो चीज गिरल बहुत जीव चाट ले वो भीतर उगले सांप बिच्छी वगैरह वगैरह। अभी समुद्र पूजा से चल दिले फिर समुद्र मथाए लगल तो सबसे पहले निकल ली कामधेनु। कामधेनु निकल ली तो भाई तो ऋषि लोग के काम में आवेली ऋषि लोग ले लस ओकरा बाद में बट वृक्ष निकलल और सब हीरा मोती जवाहरात निकलल। ओकरा बाद में लक्ष्मी जी निकल ली। अब जब लक्ष्मी जी निकली तो ओकरा के देख के सारा लोग फेर में रहे कि हमरे भी आ गई थी तो बहुत बढ़िया रहे। लेकिन भगवान देखले कि भाई तो हमारा अर्धांगिनी है आप अनुरूप बना के वही सभा में बैठ गए। माता उनकरा के माला लेके वरण कर दिली यो हो गई। अब ओकरा बाद में बात कही विष के बारे अमृत के बारे सारा देवता लोग दानव लोग कहल की सरकार सब तो निकल गई लेकिन अभी तक ले कोनो अमृत के पता नहीं। तब तक कहा देखा लोग को बीच में से धनवंतरी जी महाराज सोने के कलश में अमृत लेके बाहर धीरे धीरे आ रहे। प्रेम से बोलिए धनवंतरी महाराज की। जब बाहरी आइले आया के बाहर निकल करे राक्षस उनकर घाड़ा छीन के भाग गए। अब फले लेके ही भाग गए खेला गबड़ा गोरे बोलो ना गुरियार बड़ संभार लगे तो के बचे को डाल बड़ा फेर में पड़ गए। अब ओजे बैठल बैठल ध्यान कोई लोग भगवान की सरकार भगवान नीचे में नहीं रहो
कोनो समस्या रहे तो दूर जाई लोग तो पकड़ाई गई लोग तो मिलल बाड़े तो वो बीचे में रहो। कहले कि सरकार अब तो लेके भाग लो तो हमनी के काम नहीं। कहले कि जेकरा संतोष होला ओकरे फल मिलेला। ये लबा लबा करेला उ लबा लबा में जिंदगी ओकर लबा लबा हो जाला। इसे लबा लबा ना करे के चाहिए। तब भगवान वही घड़ी इतना सुंदर मोहिनी रूप धारण करके ओजे उतर गए। सफेद साड़ी बा, पातर शरीर बा, नैन बा, बड़ा सुंदर स्वरूप बा। जौन के वर्णन लिखले बड़े श्रीमद् भागवत में कि वो दर्शन करके भगवान शंकर भी तुरंत कहीं एक बार दिखा दी। तो मोहिनी रूप धारण करके उतरल बने तो वो राजा राक्षस जन रहो तुरंत के होई देखो अरे अमृत से बढ़िया तो ये बाड़ी तो अमृत छोड़ के भीड़ पहुंच गया। कलश के बुझाता कि भगवान हमारे खातिर का तारा के विदा कइले तू के हम के कल वही की वो बात छोड़ो अब हमनी साथे चलो। भगवान मोहिनी रूप कहले कि हम बड़ा नीच जाति के हो हमार छुअल के पानी ना पिए इसे हमरा भी ठेकिया लोग मत तू लोग ब्राह्मण जाति के बड़ो बड़ जाति के राक्षस कहो कि सरकार हमने की झगड़ा मिटाई लोग जाति का है ऐसे मतलब नहीं थे भाई अमृत अगर हमने के बांट दे तो बढ़िया हो जाए। का है कि जो कमजोर राक्षस रहन सो परिवार का राक्षस मार के ओकरी के भगा देलो अब वो देवता लोग में जाके मिल मिलन सो अब वो दल में जाके कह सकी कि ठीक नहीं क्या हो सब हमने के रही जा तो कमजोर का करी मिली के होइए नहीं कि ठीक नहीं क्या हो सबे पहिला सबे के बराबर चाहिए हमने के हने आ गन जा इनका लोग ना मिली देवता लोग सपोर्ट में परिवार हो जाएगा लेकिन दुष्ट दुष्ट बा भगवान मोहिनी कहले कि ठीक बा हम तार बात मानो लेकिन हम जैसे कह वो सही तार लोग करे के कहले कि जौन कही तो कहले कि कलश से जा रहो आए क्षीर सागर में जाकर नहा के दानव और देवता दोनों एक लाइन में दानव बैठ जा एक लाइन में देवता आई मत पूछिए कि कैसे बताता ना तो वही छोड़ के चलिए हेलो क्या सरकारी तो कबू ना हो तो अरे बात ही के बात हम बस गईले नहा के आई लो भगवान मोहिनी रूप कलश के उठा के देवता लोग की तरफ से बांटे के शुरू कर दिया। वही देवता के बीच में एगो राक्षस बैठल बा पाटल पाटल जब पहुंचल बने तो जैसे चंद्रमा के देले अमृत वही बीच में एगो राक्षस बैठल बा ओकरा बगल में सूरज भगवान बैठल बा जैसे ही वो राक्षस के देखले तो देले कि ना भगवान अमृत तो कहे कि सरकारी राक्षस हो बस अपना चक्र सुदर्शन से ऊपर गला हटा देले सूर्य भगवान के भी अमृत मिल गई उके रहे राहु रहे वे राहु आज ग्रह के रूप में चंद्रमा और सूर्य भगवान के ग्रसत रहेला बादला ले के अमृत तो देले तो तो अमर हो गई गर्दन के नीचे तो चल गई लेकिन गर्दन के ऊपर तो अमर हो गई। ताजो अमावस्या पूर्णवासी के दिन वह ग्रहण लगेला लेकिन भगवान के आशीर्वाद हो जा मिलल कि हमार कीर्तन भइला से ही एकर प्रभाव हमरा तो होई लेकिन तुरंते कट जाई तो दिन देखनी सभे जाप करे के शुरू करेला तो वह राहु कतनो रहुआ राहु अबू लिख राक्षस जोड़े लड़े के शुरू कर दिल अपना युद्ध भइल बा कि सारा राक्षस मारा कोई बने जो बलि के बाण लागल बा तो शुक्राचार्य बलि के खींच के लेके अपना कुटिया में चल गई बड़े देवता लोग अपन इंद्रासन में चल गई लेकिन वही जा गईला के बाद बलि के क्रोध के सीमा ना रहे
शुक्राचार्य जी महाराज उनकरा के बड़ा पुनः सेना तैयार करो भाई। जब सेना तैयार कैले भाई आयने भगवान शंकर अब सुनी ध्यान सपना को कथा ये विषय पहले नहीं समय उन्हें कम रहे हम चाहते हैं कुछ सुना दी ध्यान करो सबे ये बोल कर दे आज के बाद देखो ध्यान इन्हें उन्हें करे के बाद घर ही से सुन ले सबे एजा आवे के बाद तो ध्यान भगवान में होके बताएंगे आज के बाद पत्ती से ध्यान टूट जाला तब भगवान जन बने शंकर पहुंचल बने भगवान नारायण के पास। देवासुर संग्राम के बाद सब देवता लोग चल गए स्वर्ग लोग आ दानव अपन शुक्राचार्य के शरण में तो बलिए न बाचल बने बाकी दानव तो मरा गए। आ शुक्राचार्य जो उनकरा के पुनः जीवित अमृत वाणी से कह के उनकर सेना तैयार करवाओ करे आ कहता रहे कि अब तरह तरह के जग कई जाई आ फिर इंद्र पर चढ़ाई हुई जैसे कि गुरु किसी आई बढ़े अब गुरु ने गंद करिए काहे अरे मान के भाड़ा चढ़ गए तो चढ़ गलो बरियानी मैं तुम तो रियल जुगो तब क्या भाई कि भगवान शंकर पहुंचले नारायण के भी बोले कि प्रभु कैसे कैसे आ गए बोले कि आ ना गए अरे हो जो देखनी है रूपावा हमरो के एक बार देखा दी अरे बात करी के का हुआ है सब फेर में पड़ा उ सब काम भावना के जागृत करे वाला हो बोले कि ना 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 हमरा के एक बेर हम ये देखल चाहत नहीं कैसे रुआ मोहित को ले बोले कि का रुआ फेर रुआ काम भगवान है रुआ भी सब ना लगे बोले कि ना हम देखो शंकर पार्वती नंदी के साथ एक जगह बैठल बड़े अब तब तक का देखा तारे भगवान शंकर कि पूरा जंगल लागल बा और में तरह तरह के फल तरह तरह के फूल तरह तरह के पक्षी तरह तरह के जानवर कल रहा बड़े और ये भगवान पार्वती जी के साथ बैठल देखला के बाद अपना आनंद मग्न भइले आइए अब शंकर जी नहीं जानत कि भगवान की माया शुरू हो गई तलक हुए मोहिनी रूप भगवान गेंदा ले टपक गई अलगली उछल उछल के गेंदा मेहरारू उछल उछल के गेंदा खेले लगे केहू कहीं नहीं करे पगले खाई अब भगवान शंकर के मन घबरा गई अब ऐसा घबराए लगल कि एकदम माता पार्वती के ढेल दिले अब वो मोहिनी के पकड़े खातिर चल दिले पहला दिन पकड़ ले तक मोहिनी के साड़ी जोन बा बेल के कांट में फंस गई उनका साड़ियों खुल गई अब तो भगवान और बोली कि शंकर आगे बढ़ गए ललकार के धो ले पीछे से तो माया रूपी बने लो अब माया रूपी जैसे उनकर कमर धैले वही भेसे भगवान शंकर के ले उड़ गए बीच में भगवान के जोन अमोघ चीज बा खलल हो गई और बोली के जावना जावना पर्वत पर गिरल या सोना चांदी हीरा जवाहरात एक पैक भगवान शंकर देखा रे या दादा ई तो भगवान के माया रे तुरंत अपने रूप में आ गए और भगवान प्रकट होके कहले कि रउआ माया पति है राउर जे आराधना करेला ओकरा के माया नाश आया आशीर्वाद देले कि रउआ शरण में जे भी चल जाई ओकरा के बुझली कि रउआ माया से वंचित कर दे प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की और वे वो कथा सुना देता नहीं ऐसे समय उन्हें तनी कम ले रहे तो पूरा कर देते अब उन्हें बलि जौन श्रीमन नारायण 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 प्रेम से बोल अब उन्हें शुक्राचार्य बलि के लेके कोई बड़े अपना जगह पर कविंद्र पर
चढ़ाई बोली इंद्र पर चढ़ाई को के इंद्रासन खींच ले बस भेड़ माता गई बड़ी कश्यप ऋषि था उन उपाय करे के पड़ी कश्यप ऋषि बहुत समय भगवान की तपस्या कैले भगवान प्रकट हो गए भगवान प्रकट होके दर्शन देले कहले कि कश्यप ऋषि हमरा से वरदान मांगी कश्यप जी कहले कि सरकार हमारा अर्धांगिनी अदिति बहुत अपना पुत्र के दुख से दुखी बाड़ी उनकर इच्छा ये बा कि रउआ ऐसा पुत्र पैदा होई आए दुख से निवृत्ति करे कहले कि तो बड़ा समस्या हो गई हमरा ऐसा पुत्र के मतलब कि हम नो कहले कि ठीक बार हुआ के आशीर्वाद देता नहीं कि रउआ जाए माता दीदी के साथ संबंध बनाए और वही हम प्रकट हो कश्यप ऋषि आगे बढ़े भगवान के ध्यान करके माता अदिति के जुड़े संबंध बनेले बड़े भगवान उनका गर्भ में आ गई बड़े समय अला पर माता अदिति से भगवान के जन्म भइला तो जन्मते भगवान छोटे छोटे हाथ बा छोटे छोटे पांव बा छोटे छोटे एकदम शरीर बा नंगा बा ई रूप के इतना सुंदर बा कि देख के सारा देवता फूल के वर्षा कर लगे के हमें तो प्रेम से बोले वामन भगवान की माला दे दे केहू माला दे दे केहू पहुंची दे दे भगवान वामन ओइये से चल देले बड़े माता के आश्वासन देले बड़े कि अब तालो के विपत्ति टले वाला बा आवने जौन बलि बा जग कर रहल बा बहुत भारी जग जब भगवान चलल बने तुमकरा तेज से इतना तेज भइल बा कि सारा जगशाला में पंडित के लोग कहे लागल कि बुझाता कि आज राजा बलि के भाग बहुत तेज बा इनकर दर्शन करे खातिर भगवान सूर्य देव आ रहल बड़े तब शुक्राचार्य जी कहले कि तू लोग भरम में मत रहिए कि साक्षात नारायण अपन रूप बदल के राजा बलि के जगशाला में आ रहा बड़े तब तक भगवान वामन आ गए मना कैला के बाद भी बलि खड़ा हो गए यज्ञ के दीक्षा लेला के बाद लोग कहला कि ना हटे के चाहिए लेकिन जहाँ साक्षात ब्रह्मा भगवान आ रहे बने तो यह क्या करे के चाहिए इमें तो दिले बने कि जगशाला में उठ के अगवानी करे खातिर बलि पहुंच गए बने जाके भगवान के चरण में झुक के नमस्कार करके बाँ पकड़ के ले बड़े आसन दे के बैठे बड़े कहले कि देखला से लागता कि रुआ कोनो ब्राह्मण है आयो भी के जाए के कहीं जरूरत नहीं है वहीं करुआ के 6-7 गो गांव दे दी ओ में रहुआ अपन भोजन साजन करी कहीं तो एगो सुंदर कन्या ब्राह्मण से ब्याह करवा दी कहीं तो बढ़िया स्कूल कॉलेज खोलवा दी ओई में शिक्षा दीक्षा पड़ी आ जौन इच्छा होके रुआ मांगी भगवान वामन कहले कि भाई तू जौना वंश में पैदा ले ले बड़ो तू वंशे दानी रहे तार दादा प्रहलादे दानी रहो तो तारा तो वंश के परंपरा बा लेकिन हमू ब्राह्मण हई हम मुंह खोल के भिक्षा ना मांगी जब हमरा के संकल्प देबो तबे हम दान ले सकेंगे कहले कि सरकार दिल खोल के मांगी हम संकल्प देवे के तैयार बनी कहले कि हमरा के 3 पग जमीन दे दो बलि हौसल बा ठठा के देखो
आई बड़े राजा बोली मेरी मांगे खाता आई 3 पग जमीन इनकर गोड़ देख लो एको बीता के गोड़ नहीं थे 3 बीता में तो सुतियो ना सकी कहले कि भाई जोन मंगा गई एको रिजल्ट का हुए सो मतलब नहीं थे हम एकरा से 1 इंची ज्यादा आ 1 इंची कम ना चाहे हमारा 3 पग चाहिए तब तक शुक्राचार्य बलि के बाह पकड़ के खींच के ले गई अपना मड़ई में कहले के तारा मालूम बा ये साक्षात नारायण हवे आ 3 पग में तार सब दुनिया खत्म कर दिए तू कहां बाड़ो राजा बलि जौन कहले तो सुने वाला बात कहले कि सरकार अगाध धन हमारा मरला के बाद केहू तो उपयोग करबे न करी अब सही उपयोग होई कि गलत उपयोग होई के जानता अगर सही में नारायण होवे अब उनकरे के हमरा देवी के बाद तो हमरा से बड़ सौभाग्यशाली है सृष्टि में कोई नहीं है शुक्राचार्य कतनो उनकरा के सिखैले कि बेटी के ब्याह में गाय के मारे वाला से झूठ बोले में कुछ ना करे पाप लागे यहाँ तक कि कह दो कि ठीक बा हम दे तो दोष मुख कहले कि ना हम कह देनी देवे के तो दे ओजा से बोली आके भगवान के चरण पखार चरणे पखारत खानी एगो पग जोन बा भगवान के ब्रह्मलोक में चल आ जो ब्रह्मलोक में चल गई तो ब्रह्मा जी वो चरण के देखते लपटा गई और वही कमंडलू के जल से भगवान के पैर के धो के रख ले बड़े अब आगे चल के हुए गंगा के रूप में धरती पर आई बड़ी कितना पापी के पाप धो करिए कितना पापी तरह के कष्ट देता रहे तो माता गंगे जाना 2 पग में पूरा सृष्टि में पा गई राजा भगवान बलि से कहले कि अब तीसरका पग हम कहाँ रखी तीसरका पग के जगह ना देवो तो गरुड़ से आदेश देले कि जल्दी बाना करा के बलि बना गईले अब तब तक प्रहलाद जी आ गईले स्वर्ग लोक से कहले कि सरकार इरावे लइका हो अगर एक से कोनो गलती हो गई के क्षमा करो लेकिन बलि हिलल नहीं के कहल कि सरकारी माटी के शरीर हो आ 3 पग रहुआ जमीन मंगले बनी तीसरका पग हमरा मस्तक पर रखी अपना शर्त के पूरा करी ऐसे कि सबसे डर लगेला लेकिन ब्राह्मण के क्रोध से बहुत ज्यादा डर लगेला भगवान अति प्रसन्न हो गए अब बलि के जौन बाण बा बदले रहन खोल देले आशीर्वाद देले कि आज के बाद तारा के कोई बाल बाका ना करी और हम अपना तरफ से तारा के सूतल लोग दे देने अब तारा जौन इच्छा हो के वरदान के रूप में मांग लो बलि कहले कि सरकार रउआ जौन दे देनी तो बहुत बड़ बा लेकिन हमारे कोई इच्छा बा कि हमेशा रउआ हमरा के दर्शन देते रहे भागवत जी में भगवान कहत रहे कि एक और मतलब तो ये न भइल कि तारा दुआरी पर हम दरवान बन के खड़ा रही कब घर में से बाहरी निकलबो तो देखबो आ फिर घर में जेबो तो देखबो जा तारियो सर्वा पूरा करनी तो भगवान एक रूप से आज भी सूतल लोक में दरवाजा पर गदा लेके खड़ा बड़े और पूरा देह लेके गोइल बड़े गावा बैकुंठ प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की